तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 जनवरी बुधवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 11 से 18 तक। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई यह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें निवास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर करता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 45 से 52 तक। जब 5000 पुरुष रोटी खाकर तृप्त हो गए थे तो यीशु तुरंत अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसैदा चले जाएं। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने लगे। संध्या हो गई थी। नाव समुद्र के बीच में थी और यीशु अकेले स्थल पर थे। यीशु ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वह लगभग रात के चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतराकर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्लाने लगे, क्योंकि सबके सब उन्हें देखकर घबरा गए थे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। तब वह उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने एक नया साल शुरू किया है, बड़ी उम्मीदों के साथ, आशा के साथ। हम जानते हैं बीता वर्ष हमारे लिए कठिन रहा है, लेकिन हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं
एक विश्वासी हमेशा आशावादी होता है, उम्मीद बनाए रखता है। हम भी प्रभु पर भरोसा रखेंगे और अपनी उम्मीदों को बुलंद रखेंगे। आज का पहला पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 4 से लिया गया था। संत यूहन्ना हमें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। कुल मिलाकर संत यूहन्ना के पत्रों में एक शब्द और एक संदेश गूंजता है, और वो संदेश और शब्द है प्रेम। कहा जाता है कि एक बार उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि गुरुवर, आप बराबर प्रेम के विषय पर मनन करते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम प्रेम में सिद्ध हो गए तो तुम वास्तव में सिद्ध हो गए। आज के पाठ में हमने सुना, संत यूहन्ना कहते हैं, वचन को मैं पढ़ता हूं, ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। देखिए, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं वाक्य 27 में कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। अन्यत्र भी हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। बाइबल कहती है कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, यानी हर मनुष्य में ईश्वर परिलक्षित है, ईश्वर दिखाई देता है, ईश्वर है। यूहन्ना कहते हैं, जब हम ईश्वर को नहीं देखे हैं, लेकिन जब हम अपने भाई बहनों को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। मनुष्यों से प्रेम ईश्वर से प्रेम है। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर से ही प्रेम करते हैं। दूसरी शिक्षा जो संत यूहन्ना में देते हैं वो है, पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने ये देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई ये स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर ने इस संसार के लिए अपने पुत्र को अर्पित किया। जो उस पुत्र को स्वीकार करता है, उस पर विश्वास करता है, ईश्वर उसमें निवास करता है। विश्वास के द्वारा, यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें ईश्वर का निवास मिलता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जिसको ईश्वर ने संसार में भेजा, उस विश्वास के द्वारा ईश्वर हम में निवास करने लगता है। विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति है, कितना बड़ा सामर्थ्य है। यही कारण है यूहन्ना के समाचार के अध्याय 1 वाक्य 12 में यूहन्ना स्वयं कहते हैं कि जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो ईश्वर हम में निवास करता है। अगला संदेश है जो यूहन्ना में देते हैं, ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है, दृढ़ बना रहता है, वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ बना रहता है, ईश्वर उसमें निवास करता है। गॉड इज लव, ईश्वर प्रेम है और जहां प्रेम है वहां पर ईश्वर का सानिध्य है, और जहां प्रेम नहीं है वहां पर ईश्वर का सानिध्य नहीं हो सकता है। जहां घृणा है, स्वार्थ है, घमंड है, विद्वेष है, वहां ईश्वर का सानिध्य नहीं हो सकता है। पूरी बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है, इसलिए जहां प्रेम बना रहता है वहां ईश्वर का निवास है। आगे यूहन्ना में बताते हैं, पूर्ण प्रेम भय दूर करता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है, और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचता है। यूहन्ना कहते हैं, पूर्ण प्रेम भय दूर करता है। जब हमारे हृदय में प्रेम भरा रहता है तो हमारे अंदर का भय मिट जाता है। जब हमारे हृदय में प्रेम नहीं रहता है, हमारे शत्रु होते हैं,
दुश्मन होते हैं, हमारे हृदय में ईर्ष्या है, जलन है, तो हमारे अंदर डर भय बना रहता है। हमारे बहुत से दुश्मन होते हैं, इसीलिए डर और भय बना रहता है। लेकिन जिस समय हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है, हम किसी से नहीं डरते हैं। प्रेम डर भय को भगा देता है। प्रेम हमको स्वतंत्र करता है। प्रेम हमको स्वतंत्र करता है, हमें आंतरिक रूप से स्वतंत्र करता है, बाह्य रूप से भी स्वतंत्र करता है। यूहन्ना हमें समझाते हैं बार बार अपने पत्रों के द्वारा कि हमें प्रभु के प्रेम को पहचानना है और प्रेम में बने रहना है। इस नए वर्ष में हम इस वचन को ग्रहण करेंगे कि हम प्रेम में बने रहेंगे, प्रेम करेंगे, अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करेंगे, प्रेम की खेती करेंगे, ताकि हम दूसरों में प्रभु का निवास पहचान सके। इस प्रकार हमारे अंदर ईश्वर का निवास हो और हम स्वतंत्र जीवन जी सके। और आज के सुसमाचार में आपने सुना, जब 5000 पुरुष रोटी खाकर तृप्त हो गए थे, तो यीशु ने तुरंत अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसाइदा चले जाएं। सुसमाचार में आगे आपने सुना कि कैसे शिष्य झील में तूफान के बीच जूझते हैं, विपरीत प्रतिकूल वायु से लड़ते हैं। वचन में अभी अभी आपने सुना कि प्रभु ने उनको बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार जाएं। प्रभु ने उनको बाध्य किया, मानो प्रभु ने उस संकटमय परिस्थिति में उनको ढकेल दिया। कभी कभी हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसा ही करते हैं। कभी कभी एक भक्त के जीवन में प्रभु ऐसा अनुभव दिलाते हैं, हमें कभी कभी संकटमय परिस्थितियों में ढकेल देते हैं, संकटमय परिस्थितियों से हमें गुजरने देते हैं ताकि ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। लेकिन प्रभु ने उनको त्यागा नहीं था। आप पढ़ेंगे, स्तोत्रकार कहते हैं स्तोत्र 27 उसके वाक्य 10 में, भले मेरे माँ बाप मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे नहीं त्याग सकते हैं, प्रभु मुझे नहीं त्याग सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। संध्या हो गई थी। आगे हम देखते हैं कि नाव समुद्र के बीच में थी और यीशु अकेले स्थल पर थे। यीशु ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं। यीशु ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं। प्रभु देखते हैं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मूसा से कहा, मिस्र देश में रहने वाली मेरी प्रजा की दयनीय दशा को मैंने देखा है। प्रभु देखते हैं। यिर्मयाह नबी अध्याय 31 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। प्रभु हमें त्यागते नहीं हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। शिष्यों को बाध्य किया कि वे चले जाएं, लेकिन प्रभु प्रार्थना में जरूर थे, लेकिन प्रभु की दृष्टि अपने शिष्यों पर थी। एक मां की दृष्टि चाहे वो कुछ भी करें, अपने दूध मुहे बच्चे पर होती है। हल्की सी आवाज सुनाई देने से मां उसकी ओर दौड़ पड़ती है। ईश्वर का प्रेम इससे भी महान है। वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने देखा, यानी यीशु हमारी परिस्थितियों से अवगत हैं और हमारा ख्याल करते हैं। पेतरुस क्या कहते हैं कि वो हमारी सुधि लेता है, हमारा ख्याल करता है। आगे हमने देखा, वचन में लिखा हुआ है कि यीशु आगे बढ़ना चाहते। वचन में लिखा हुआ, इसलिए वो लगभग रात के चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतराकर आगे बढ़ना चाहते थे। कभी कभी सुसमाचार में ऐसे हमें पढ़ने को मिलता है। हमें पढ़ने को मिलता है लूकास अध्याय 24 में, प्रभु यीशु एमाउस गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे जाने का अभिनय करते हैं, हालांकि वे जाना नहीं चाहते थे। यहां पर भी शिष्यों को बचाने के लिए आए थे, तो प्रभु कैसे आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन प्रभु ऐसा करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है।
वो दुखियों से दूर नहीं है। जिसका दिल टूट गया प्रभु उसे संभालता है। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु हमारा ख्याल नहीं करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमें छोड़ दिए हैं, हमारा नजरअंदाज किया है। बिल्कुल नहीं, प्रभु उनको बचाने के लिए आए थे। शिष्य घबरा गए ये सोच कर के भूत है। आखिर मनुष्य कैसे पानी पर चल सकता है? भूत है समझकर वे घबरा गए, लेकिन प्रभु ने उनको सांत्वना दिया। प्रभु ने कहा डरो नहीं, मैं ही हूं। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें निरंतर सांत्वना देता है। इस्यास अध्याय 66 वाक्य 13 में वचन कहता है, जिस तरह एक मां अपने पुत्र को सांत्वना देती उसी तरह मैं भी तुम्हें सांत्वना दूंगा। ईश्वर हमें सांत्वना देने वाला है, हमारे डर को मिटाने वाला है, हमारे करीब आने वाला है। आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन आपने सुना। वचन में लिखा हुआ है, तब वो उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। प्रभु यीशु नाव पर चढ़े, वायु थम गई। कुछ नहीं किए, जो ही यीशु नाव पर चढ़े वायु थम गई। जब यीशु नाव में नहीं थे तूफान था, आंधी थी, पानी में लहर उठे, लेकिन जिस समय प्रभु नाव पर चढ़े आंधी शांत हो गई। एक विश्वासी के जीवन से प्रभु दूर रहने से उसके जीवन में असंतुलन आता है, गड़बड़ियां आती हैं और इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं, तूफान आ जाते हैं। लेकिन जिस समय हम प्रभु को उस नाव में प्रवेश करने देते हैं सब कुछ शांत हो जाता है। इसलिए जब लोग मेरे पास आशीष मांगने आते हैं, विश्वासी मसीही, तो मैं उनसे कहता हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान है यीशु को अपने जीवन रूपी नाव में लेना। अगर यीशु आपके जीवन रूपी नाव में चढ़ जाएंगे, आंधी अपने आप थम जाएगी। आज का सुसमाचार हमारे लिए एक बहुत सुंदर संदेश लेकर आता है। हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है। एक विश्वासी का जीवन, एक मसीही का जीवन एक यात्रा की तरह है, वो भी एक झील में या समुद्र में यात्रा की तरह। बहुत कठिन है, जोखिम से भरा हुआ है। लेकिन अगर यीशु आपकी नाव में है, आप सुनिश्चित हैं, स्थिर हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका भी ख्याल कीजिएगा, यीशु आपको कभी त्याग नहीं सकते। वो आपके करीब से गुजर रहे हैं, आपको उनको अपने नाव में प्रवेश करने देना है। अपने जीवन रूपी नाव में, अपने परिवार रूपी नाव में, अपने कार्य रूपी नाव में प्रवेश करने देना है। प्रभु आपके जीवन में शांति लाएंगे, सारी परिस्थितियां थम जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें प्रोत्साहित करता है कि हम जीवन में आगे बढ़ें। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में तेरी उपस्थिति के द्वारा हमें शांति मिलती है। इस नए वर्ष में तुझे अपने जीवन का एकमात्र केंद्र बनाने, मालिक बनाने, प्रभु बनाने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारे परिवार का प्रभु, हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभु। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाएं, जो भी कुछ करें, उन सारे कार्यों में तेरी उपस्थिति उन्हें महसूस हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का